चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। वेद अनुरागी सज्जनों, देखिए हमारी भाषा पे ध्यान मत दीजिए, हमारी छुट्टियों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए कि हम आपको वेद में क्या है हिंदी अर्थ में बता रहे हैं। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ऋग्वेद का बड़ा नाम ले रहे हैं लोग, और लोगों ने कईयों तो नाम ही नहीं सुना। कई लोगों को चारों वेदों के नाम भी याद नहीं है, क्योंकि सही तो हमारी संस्कृति तो वैदिक संस्कृति है। सनातन धर्म तो वेद से प्रकट हुआ है, तो कम से कम मूल तक तो हम पहुँचे। अभी तो पत्ते पत्ते पे घूम रहा है सारे लोग, पर पत्तों में भी तो वही रस है, जो रस मूल में है ना वही रस पत्तों में है, इसलिए हमें पत्तों में भी आनंद आता है। तो चलिए मूल की तरफ चलते हैं। अब आज ऋग्वेद प्रथम मंडल का 138वां सूक्त आ गए हैं। अब हमने क्या बताया था, प्रथम मंडल में 1000 सूक्त है भाई, तो उसे 1000 लगभग 1000 हैं, तो उसमें से अभी लगभग 150 होने जाने वाले, 137 हो गए हैं, 138 हो गए। चलिए 138वां, इसमें भी केवल चार मंत्र हैं। सुनिए, आज भी ऋषि परिक्षेप हैं। देवता पूषा, छंद अत्यष्टि, ये पूषा देव है। ये कुछ लोग पूषा जो है इसका भी पुराण है। सब देवता सब पुराणों में भी इनके उल्लेख आते हैं, इनकी कथाएं आती है। पूषा की आती है, वरुण की आती है, सारे ऋषि अगस्त्य ऋषि हैं और रुद्र हैं। सब सारे वेद से सारा पुराण कहाँ से निकला भाई? पुराण जो हैं वेदों से ही निकले हैं, और सारी कथाएं धीरे धीरे फैलती गई, और अलग अलग समय पर अलग अलग समय के अनुसार, और कुछ विद्वानों ने अपनी मति के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत उलट फेर कर दिया है। जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं कि भैया वाल्मीकि रामायण में जब राम जी की बारात लौट के आ रही थी, तब परशुराम जी रास्ते में मिले थे। और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं भैया रास्ते में नहीं मिले हुए, तो धनुष जो ही टूटा धनुष, और परशुराम जी आगे कूद के फरसा लेकर के। तो थोड़ा सा ये, और फिर कभी कभी क्या है हमारे यहाँ तो एक उत्तर देते हैं कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हर एक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और अलग अलग ढंग से आगे पीछे अपनी कहना चाहिए घटनाएं घटित करा देते हैं। तो देखिए अब आप आगे हम आपको 138वां सूक्त है, और देवता हैं पूषा। पुष्णस तुविजा तत्सु सस्यते महित्वमस्य तवसो न नंदते स्त्रोतम मत्स्यना तंदते अर्चामि सुमरन्न हमन्युतम मयो भुवम विश्वस्य यो मन आयुवे मखो देव आयुवे मखा। यो पूषा सूर्य, अब यहाँ पर पूषा यानी सूर्य का नाम है। पूषण भी मैंने जहाँ तक विशेष रूप से मैं उल्लेख बहुत करता हूँ, पूषण की अरुण किरण चूमती कलकलियाँ, वो मैंने आपको एक कविता भी है मेरी, तो उसमें पूषण का उल्लेख किया है। तो पूषा यानी यहाँ सूर्य, पुस्तक में सूर्य लिखा अर्थ में। तो पूषा की शक्ति महिमा युक्त है, उसका सदा स्तवन किया जाता है। जो याजक यानी यज्ञ करने वाला पूषा की सदा स्तुति करता है, उसे यह पूषा देव संरक्षक सामर्थ्यों से युक्त सुख प्रदान करता है, सामर्थ्य बना देता है, शक्ति देता है। इसलिए जो स्तुति आज भी जो है सूर्यदेव की लोग प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। प्रहीत्वा पूखंजरम नयामनि स्तोमेभिः किरणवो यथा मृद उष्ट्रो वा पीपरो मृदा उभेयत्वामयो भुवं देवं सख्याय मर्त्याः अस्माकं मंसान् दुन्नस्कृधि वाजेषु दुम्नस्कृधि। मरुस्थल से ऊंट द्वारा यात्रियों को पार उतारने के समान हमें हिंसक शत्रुओं से सुरक्षित करने वाले हे पूछे, हम स्त्रोतवाणी द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। युद्ध में बल पाने के निमित्त हम तुझे आवाहित करते हैं। देखिए यहाँ एक नई चीज़ मिली भाई हमको। अभी तक गायों की चर्चा हो रही थी भाई, आज ऊँट की चर्चा है इसमें। अभी हाथी नहीं आया है, अभी कहीं हाथी की चर्चा नहीं हुई है। देखिए उस समय ऊँट भी थे। हम पहली बार इसमें अभी तक 138वां सूक्त चल रहा है ऋग्वेद का। पहला
वेदों में पहला वेद है भैया ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसका मतलब है उस समय गायों के साथ साथ ऊँट भी हुआ करते थे। उदाहरण दिया उन्होंने भाई, क्या कहा ऊँट के बारे में? मरुस्थल में के ऊँट, यानी मरुस्थल में आज भी जो है राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। यात्रियों को पार उतारने के समान हमें हिंसक शत्रुओं से सुरक्षित करने वाले। जिस प्रकार से ऊँट जो है यात्रियों को मरुस्थल से पार करा देते हैं, बैठ के जाते हैं ना उसके ऊपर, इसी प्रकार हे सूर्य नारायण आप हमारी विपत्तियों को दूर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। यस्ते प्रसन्न तत्सखे विपन्यवः कृत्वा चित् संतो वसा विभंजिर इति चत्वा विभंजरे तामनुत्वा नवीयसी नियुतं राजयीमहे। अहेलमान उर्संस सरी भव बाजे बाजे सरी भवो। हे पूखे, तेरे द्वारा वो ही रक्षित होता है जो सदा तेरी स्तुति करता। लीजिए भैया, सही बात तो ये है। अरे भाई, हम आपको याद करेंगे तो आपको भी हिचकी आएगी कि नहीं आएगी? ये तो संसार का नियम है। तो कहते हैं वो तो उसी की रक्षा करता है। हे सूर्यदेव, जो तेरी स्तुति करता है। सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासो जगतपते माँ कंप्या भक्त्या ज्ञानजाव परमेश्वर। अर्घ देते भगवान सूर्य को, तब ये मंत्र बोला जाता है। तो भैया अब हम भगवान सूर्य को याद करेंगे तो भगवान सूर्य हमको भी याद करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो यही बात देखिए वेद में भी कही गई है? और तुझसे प्रचुर धन की याचना करते हैं। अब देखो आप प्रवचनकार कभी कभी कहते हैं कि अरे माया मोह संसार को त्यागो भैया। एक ना भी एक मजाक हम उसको ये समझ कह सकते हैं कि एक तरह से वो लतीफ़ा है। कहते हैं पंडित जी कहते हैं अरे देखो माया मोह त्यागो, धन की इच्छा मत करो, संसार में मत फंसाओ मन को, और जाते जाते सारा धन बटोर के ले गए। ये व्यंगकार लोग व्यंग करते। तो यहाँ पर भैया आप कहते देखो बताया है कि सबसे पहले देखो, मैं ओशो की एक बात मुझे याद आ रही। वो कहते हैं ओवर फ्लड, पहले गगरी पूरी भरा जाए, उसके बाद में जब बहे तो उसके बाद में तब बहना चाहिए। तो दान पुण्य भी कब करो? जब आपके पास, अब भैया खाने को तो है नहीं, और कह रहे कि साहब हम तो कह रहे 1100 1200 पासे हैं। तो काय के उपास हो? उपास तो जब है जब होते हुए सब कुछ हो। तो जब यहाँ कहा है कि धन की इच्छा, धन के लिए कामना की गई है। यहाँ वेदों में हमारो धन दो, हमको गायें दो, हमको सुरक्षा करो, शत्रुओं से हमारी रक्षा करो, ये सारी बात बार बार सभी ऋषि कह रहे हैं। मतलब भौतिक दृष्टि से भी हमें संपन्न होने के लिए ये वेद प्रेरणा देते हैं। अस्यायुषूण उपसातये भुवो हेलमानो रजिवाम मजास्वा सर्वस्वतां जासस्वा ओषुत्वा ब्रवतीमहि स्तोमेभिर्दम्भो साधुभि नहीं त्वा पूखन्नतिमन् आयुषे न ते सक्यम पन्नवे। हमें वैभव संपन्न करने वाले हे पूषे, हमारे निमित्त दानदाता बनकर आगमन कर। तो आए जरूर, पर दानदाता बन के आना, हमें कुछ देना, वैसे ही मत चले जाना। तो वाकई में जो बड़े लोग होते हैं ना, कहीं जाते हैं ना, कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं। हमने देखा है, हम एक छोटी संस्था चलाते हैं भाई, हम शिव संकल्प साहित्य परिषद। और कभी कई बड़े बड़े लोग आते हैं, हम जिनको सम्मान करते हैं तो कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तो जो लोग जो दानी होते हैं, जिनका हृदय उदार होता है, वो हमेशा बांटते रहते हैं। तो सूर्य भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं महाराज आप आएँ जरूर, पर आप दानी बन कर के आइए। उत्तम स्त्रोतों द्वारा तेरी स्तुति करते हैं, तेरे मित्र भाव की कभी उपेक्षा भी नहीं करते। और हम तेरे, तू जो हमें अपना मित्र समझता है, तो हम भी तुझे अपना मित्र समझते हैं। देखिए प्रकृति के साथ में हमारा मैत्री भाव होना चाहिए, ये वेद की शिक्षा है। बोलिए ऋग्वेद भगवान की जय। कल आपको हम जो है 139वां सूत्र सुनाएंगे, आज 148वां संपन्न हुआ। बोलिए वेद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत्। निश्चित रूप से कुछ त्रुटियाँ हो गई होंगी, दृष्टि दोष और कुछ शिक्षा का दोष। तो इस प्रकार से, किंतु उसके बाद में हमारे अंदर जो एक लगन है, एक उनके प्रति भाव है मन में, एक कि भाई हमको जो देखिए अब भगवान की कृपा है कि चारों वेद हमें उपलब्ध हो गए दान स्वरूप।
तो उनका उपयोग कम से कम हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे कि हमारे पास जो हैं उनमें क्या है भाई, और नहीं तो हमारे जाने के बाद वैसे ही रखे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी की क्या भरोसा कि उन वेदों को उलट के भी देखती कि नहीं देखती। खैर जो भी हो, अभी तो अपन आनंद ले रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने प्रकृति, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सूर्य हो, उषा हो और रात्रि हो, सबकी प्रार्थना की है, सबसे कुछ ना कुछ चाहा है और उन लोगों ने भी ऋषियों को बहुत सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।